हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर निशांत गोयल है। ये प्लेटफॉर्म है जनरल प्रैक्टिस का, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी मेडिकेशन के बारे में जिसके सारे साइड इफेक्ट है। केवल क्लिनिकल यूजेस केवल एक ही है। तो जब भी ये दवाई हमारे भारत देश में यूज होती है, क्यों, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसके क्लिनिकल यूजेस है, कितनी डोज में दी जाती है, इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और अपने कोलिग्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस में चार चांद लगा सके और अपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैबलेट ग्लिमिप्राइड के बारे में। इट इज अ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ये हमारी सल्फोनिल यूरिया क्लास की ड्रग है। ये हमारे इंसुलिन सिक्रेटागोग पर काम करती है। अब सर, ये हमारा सिक्रेटागोग होता क्या है? सिक्रेटागोग को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक घोड़े का और एक घुड़सवार का। जैसे लंबी रेस का घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो उस पे घुड़सवार क्या करता है, एक चाबुक लगाता है, घोड़ा दौड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर दोबारा घोड़ा थक जाता है, फिर एक घुड़सवार क्या करता है, उस पर एक चाबुक लगाता है, फिर घोड़ा दौड़ना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ इसी तरह से हमारी बॉडी में पैनक्रियाज है और ग्लिमिप्राइड हमारे पैनक्रियाज पे काम करती है। ग्लिमिप्राइड क्या करती है, हमारे पैनक्रियाज पे एक चाबुक लगाती है और हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट कर देता है, जिससे कि शुगर हमारी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस टैबलेट को लॉन्ग टर्म यूज किया जाए तो क्या हो सकता है। ये हमारी बीटा सेल डीजनरेशन करा सकती है, मतलब कि बीटा सेल को फेल कर सकती है और बीटा सेल अगर हमारे काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा। तो सर, इसके क्लिनिकल एसेंशियल कुछ है क्या? ये तो कुछ खास लगते नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट का वेट भी गेन कराती है, पेशेंट को रिस्क रहता है हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का, और ये हमारे कुछ इसकी कार्डियक बेनिफिट भी नहीं है, और HbA1c कुछ खास लेवल तक कम नहीं कराती, ओनली 1% ही कम कराती है, और ना ही ये इंसुलिन रेसिस्टेंस पे काम करती। तो सर, इस दवाई का हमारे यहाँ बहुत यूज क्यों होता है? अरे भाई, आप लोग भारत देश में रह रहे हैं, यहाँ पे सस्ती चीज को सब चाहते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट किसी को नहीं पता। चाहे भले शरीर में नुकसान करे, लेकिन हमें चीज सस्ती ही चाहिए। अब बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में। अगर किसी पेशेंट को इस टैबलेट ग्लिमिप्राइड को स्टार्ट ही करना है तो किस डोज में स्टार्ट करेंगे? इनिशियली इसको हम 1 mg OD से लेके 1 mg BD की डोज पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम डोज 8 mg पर डे ही है। अब इस टैबलेट को पेशेंट को देंगे कैसे? उसको मील से पहले 15 से 20 मिनट पहले इस टैबलेट को दे देंगे। यूजुअली ये टैबलेट ग्लिमिप्राइड मेटफॉर्मिन की कंपोजिशन में आती है। अब हम बात करेंगे इसके एक्शन के बारे में। ऑनसेट विद इन 30 मिनट्स, पीक रिस्पॉन्स 2 to 3 आवर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 to 48 आवर। इसका पीक रिस्पॉन्स हमारा 2 से 3 घंटे तक रहता है। अपना इफेक्ट ये 30 मिनट के अंदर लेके आती है, और ये हमारी दवाई शरीर के अंदर 24 से 48 घंटे तक हमारे शरीर में इसका इफेक्ट रहता है। आइए एक केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं। एक पेशेंट है, पिछले 3 सालों से टैबलेट ग्लिमिप्राइड 2 mg BD की डोज ले रहा है। अब वो हॉस्पिटल में आता है, बोलता है कि सर, मेरी तो पहले इस टैबलेट से शुगर कंट्रोल रहती थी, लेकिन अब तो मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं है। हमने उस टैबलेट को 3 mg BD की डोज पे कर दिया। कुछ टाइम बाद फिर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, बोलता है कि सर, अभी भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं है। हमने उसको 4 mg BD की डोज पे कर दिया। कुछ टाइम बाद फिर दोबारा हॉस्पिटल में आता है, बोलता है कि सर, मेरी तो शुगर अभी भी कंट्रोल में नहीं हो रही। तो ये प्रॉब्लम क्या है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस पेशेंट को बीटा सेल डीजनरेशन हो गया है। अगर आपने मेरी इस वीडियो को देखा है तो आप इस टाइप के पेशेंट को देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि ये टैबलेट हमारी लॉन्ग टर्म यूज करने से बीटा सेल को डीजनरेट कर देती, तो इससे पेशेंट हमारा बीटा सेल फेलियर में चला जाता है। आइए एक और केस सिनेरियो डिस्कस करते हैं। एक पेशेंट है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 का, पिछले 10 सालों से टैबलेट ग्लिमिप्राइड 2 mg की BD डोज ले रहा है, लेकिन अब वो कंप्लेंट कर रहा है कि बार बार सर, मेरी शुगर ही बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है। इस टाइप का पेशेंट अगर आपके पास आता है तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, कहीं पेशेंट को डायबिटीज की वजह से किडनी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं पेशेंट को CKD तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये टैबलेट ग्लिमिप्राइड एक ऐसी ड्रग है, इसका एक्सक्रीशन ओनली किडनी के थ्रू ही होता है। अगर हमारी किडनी ही खराब हो जाएगी तो ये टैबलेट एक्सक्रीट होगी नहीं, बॉडी में बार बार ये टैबलेट सर्कुलेट होती रहेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इस टैबलेट का असर हमारी बॉडी के अंदर 24 से 48 घंटे तक रहता ही है,
और हमारी किडनी खराब होने की वजह से मॉर्निंग की डोज भी उसकी एक्सक्रीट होगी नहीं, इवनिंग की और ले लेगा तो उसको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होता ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे, अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें।